Good morning. Today we will discuss about same chapter number 4, bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement. ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया था. ठीक है ना. तो अभी हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल देखेंगे. ठीक है ना. तो लेट्स सी एन एग्जांपल. ठीक है, देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक. ठीक है ना. और वो भी डेबिट बैलेंस दे रखा है ₹15,000. ठीक है, डन. कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस दे रखा है और नीचे रीजन मतलब जो भी आपके कंडीशंस है वो दे रखी है. ठीक है ना. बेसिक रीजंस दे रखे हैं. कौन कौन से? तो सर चेक इशूड बट नॉट येट पेमेंट ₹10,000. ठीक है ना. सर आपने किसी पार्टी को चेक बना के दिया है बट वो अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, स्टिल पेंडिंग है. ठीक है ना. फिर है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियरेड ₹20,000. ठीक है. फिर कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर. कितना? ₹25,000. ठीक है ना. आपका कस्टमर जो है और उसने आपके बैंक अकाउंट में सीधा ही 25,000 जो है वह डिपॉजिट कर दिया. ठीक है ना. बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक ₹500. ठीक है ना. अगर आप लोग बैंक की फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं तो बैंक ने आपके अकाउंट से सीधा 500 डिडक्ट कर लिया है. ठीक है ना. फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक. कितना? आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, ठीक है ना, आपकी प्रीमियम जो है वहाँ बैंक अकाउंट से कटती है. ठीक है ना. वो क्वार्टरली बेस पे भी हो सकती है, वो आपकी हाफ ईयरली बेस, मंथली बेस या एनुअली भी हो सकती है. ठीक है ना. तो जो फैसिलिटी आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब मंथली आपने करवा रखा है तो मंथली कटेगा, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है ना. देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक ₹1,000. ठीक है ना. आपके अकाउंट में सीधा बैंक ने इंटरेस्ट जो है, जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो
बैंक हमें इंटरेस्ट देती है तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होगी, तो सीधा पासबुक के अंदर वो बताएगा कि वो बैलेंस इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ रीजंस हैं, ठीक है ना। और आपको बोला गया प्रिपेयर BRS, प्रिपेयर BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे सर, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सर इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। फिर इसको एक व्यवस्थित फॉर्मेट में आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो रीजंस बताए थे, उसके कॉन्सेप्ट बताए थे, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है ना। डन, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, डेबिट बैलेंस। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कैश बुक के अकॉर्डिंग जो बैलेंस दे रखा है, ठीक है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो सर कैश बुक के अकॉर्डिंग जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ठीक है ना। तो सर वो फेवरेबल बैलेंस होता है, ठीक है ना, क्योंकि कैश बुक में डेबिट साइड जो है वो रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट जो है वहाँ ज़्यादा बता रहा है पेमेंट से, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये अपना फेवरेबल बैलेंस होगा, ठीक है ना। तो इसको पॉजिटिव में दिखाएंगे, समझ में आया कि नहीं। और अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो नेगेटिव बैलेंस होता, जिसको अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप माइनस का साइन शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव बैलेंस हुआ, आपका फेवरेबल हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ रीजंस हैं जिसको आपको प्लस माइनस करना है, जिसमें फर्स्ट है, अब रीज़न का जो अप्लाई है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जो बताया वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। चेक इशूड बट नॉट येट पेमेंट, ठीक है ना। आपने किसी पार्टी को चेक इशू तो किया बट अभी तक वो पेमेंट हुआ नहीं है, तो आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंग तो आपने उसको पेमेंट मान लिया है, ठीक है। तो सर उसको हम वापस से प्लस कर देंगे, ठीक है ना। पेमेंट करने का मतलब आपने माइनस कर दिया है, जिसको आप प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका कैश बुक और पासबुक दोनों मैच हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चेक इशूड बट नॉट पेमेंट, ठीक है ना। अभी तक वो पेमेंट हुआ नहीं है, तो सर हम उसको वापस से प्लस कर देंगे 10,000 रुपीज़, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियरेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी पार्टी ने आपको चेक दिया है, ठीक है ना, आपका कोई डेटर होगा उसने, ठीक है ना। तो सर हमने उसको क्या मान लिया सर, हमने उसको ये मान लिया कि सर हमारे पास पैसा आ चुका है, बट क्या एक्चुअल में वो क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में, नहीं। तो पासबुक क्या बता रही है सर कि आपका बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो चेक डिपॉजिट तो आपने करवा दिया है पर अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो चेक डिपॉजिट तो हो गया है सर, तो हम ये मान रहे हैं कि पैसा आ गया है, ठीक है ना, बट स्टिल पेंडिंग। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियरेड, बट नॉट क्लियरेड, ठीक है ना। तो हम जिसको प्लस मान चुके हैं उसको हम माइनस कर देंगे सर, ठीक है ना। तो हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों मैच हो जाएगा, डन। तो सर 20,000 जो है वो माइनस कर देंगे सर। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, ठीक है ना। तो सर ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई है उसको माइनस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, डन। चलिए, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में सॉरी 25,000 जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना। तो सर ऑब्वियसली आपकी पासबुक बताएगी कि आपका बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, ठीक है ना, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। तो सर मैं उसको प्लस कर दूंगा तो मेरा पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस आएगा, ठीक है ना। तो सर कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड,
ठीक है ना। कस्टमर ने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया तो मेरा बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और वो है आपका 25,000, ठीक है ना। तो 25,000 को हम लोग प्लस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक 500 इफ़ यू आर यूजिंग दोज फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक, ठीक है ना। तो बैंक जो है वहाँ उसके लिए चार्जेस जो है वह आपके बैंक अकाउंट से सीधा ही डिडक्ट कर लेगी, ठीक है ना। तो सर बैंक चार्जेस जो है वहाँ उसके बारे में डिटेल पासबुक के अंदर लिखी हुई होगी, ठीक है ना। तो बैंक चार्जेस जो हैं तो सर वो हमें माइनस करने पड़ेंगे, तो मेरा कैश बुक और पासबुक मैच हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो बैंक पे कर रही है, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट से सीधा कट गया होगा, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों मैच हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसको भी हम माइनस कर देंगे क्योंकि कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है आपके पास में, ठीक है ना, वो सीधा बैंक स्टेटमेंट बता रहा है। डन। तो बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, आपके जो बैंक है उसने आपको इंटरेस्ट दिया, तो सर इंटरेस्ट जो है वो हमारी इनकम होगी और पासबुक ये बताएगी कि सर आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है, ठीक है ना। तो सर इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो मेरा बैलेंस ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है ना, बाय द बैंक, ठीक है ना। तो सर इंटरेस्ट मिला तो मैं उसको प्लस कर दूंगा, तो मेरा बैलेंस जो है वहाँ मतलब कैश बुक और पासबुक के अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर अब इसको प्लस माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो पहले प्लस वालों को प्लस कर लीजिए, तो 15 और ये हो गया तुम्हारा 25, 25 और 50, 50 और 51, ठीक है ना। तो 51,000 में से माइनस वालों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 20,000, 20 और 25, 500, ठीक है ना। 25,500 25,500 जो है वो माइनस कर देंगे टोटल में से, तो ये आ जाएगा 25,500, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा बैलेंस होगा सर, देखिएगा। तो ये कौन सा बैलेंस होगा, तो सर बैलेंस एज पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कौन सी बुक थी, यहाँ पे कैश बुक थी, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे बुक्स चेंज हो जाएगी। आपने जो बैलेंस निकाला है कौन सा 25,500 जो आपने आपका जो आंसर आया है, ठीक है ना, वो कौन सा बैलेंस है, तो बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना। और वो भी कौन सा, तो कैश बुक थी तो ये पासबुक आएगी, और ये डेबिट बैलेंस था तो ये क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है ना। तो पासबुक के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक, गॉट इट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता तो सर बुक्स चेंज हो जाती और यहाँ पे डेबिट बैलेंस आता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।